हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका घुटना पूरा नहीं मुड़ता है? क्या आपके घुटने में बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है? क्या आपको घुटना आगे और पीछे करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपके घुटने में अकड़न और जकड़न होती है? क्या आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको अपने घुटने को किस तरह से मोड़ना है। अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, आपके घुटने में दर्द रहता है और आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन एक्सरसाइज को करके आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और आपका जो घुटना नहीं मुड़ रहा है उस घुटने को मोड़ने के लिए मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, जिससे आपका घुटना धीरे धीरे बेंड होने लगेगा। क्योंकि जब हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे घुटने आगे और पीछे होना बंद कर देते हैं। और हम आगे और पीछे करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और जब हमारे दर्द होता है तो हम उसको चलाना बंद कर देते हैं। हमने देखा है हमारे इंडिया में हमारे घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है। इसका जो मेन कारण है वो हम अपने घुटने का पूरा मूवमेंट नहीं करते। क्योंकि जब हम अपने घुटने का पूरा मूवमेंट नहीं करते उसकी वजह से हमारे घुटने का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारे घुटने में उतना ही मूवमेंट बना रहता है जितना हम करते हैं। पूरा हम उसको नहीं मोड़ते। जब हमारा घुटना पूरा नहीं मुड़ेगा तो हमारा घुटना धीरे धीरे मुड़ना कम हो जाएगा। इसी की वजह से हमें नीचे बैठने में, आगे पीछे घुटना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, और हम ज़्यादातर अपने जो कार्य हैं वो खड़े होकर करना पसंद करते हैं। जब हम नीचे नहीं बैठेंगे तो हमारा घुटना पूरा नहीं मुड़ेगा, या फिर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे तो हमारे घुटने में दर्द रहने लगता है। घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक भी करनी है, और जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले हमें अपने चेक करना है कि हमारे घुटने में अर्थराइटिस है या नहीं है। अगर आपके घुटने में अर्थराइटिस है तो आप अपने पैर को इस तरह से अंदर करेंगे, इस तरह से, और इस तरह से अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से जैसे मैंने मिलाया। यानी कि मेरे पैर में अर्थराइटिस नहीं है और मेरा पैर पूरा बेंड हो रहा है। इस तरह से आप अपने घुटने को इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने चेक करा है। इस तरह से आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से चेक करेंगे। आपके दोनों पैर पीछे लग रहे हैं, यानी कि आपके दोनों पैर हिप से लगते हैं। इस तरह से आपके घुटने में अर्थराइटिस नहीं है। जब हमारे घुटने में अर्थराइटिस होता है तो हमारे पैर इस तरह से रहते हैं। अब इसको मोड़ने के लिए हमें एक तकिए की सहायता से इसको पैर को मोड़ना है। इस तरह से हमें एक तकिया लगा लेना है और अपने पंजे को इस तरह से अंदर की तरफ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे घुटने से तकिए को प्रेस करना है। इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो आपका घुटना धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे आपका घुटना सीधा होने लगेगा, और अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। अब जैसे मैं इस तरह से खींच पा रहा हूँ पंजे को अंदर, आपका घुटना टेढ़ा है और आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा, तो आपका पंजा इतना ही आएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ज़्यादा अंदर जाने के लिए आपके घुटने को सीधा करना पड़ेगा। जब घुटना सीधा होगा तो आपको दर्द होगा। इसलिए आप जितनी हो सकती है एक्सरसाइज उतनी ही एक्सरसाइज करें। आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि आपको एक ही दिन में सही करना है, ऐसा नहीं है। आप 5-7 दिन धीरे धीरे करिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे फर्क होने लगेगा, फिर आपको उसको धीरे धीरे बढ़ा देना है। एक्सरसाइज को एकदम बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं केवल उतना ही एक्सरसाइज को करना है। ये एक तरीके से वार्म अप एक्सरसाइज है। इसको करके आप अपने घुटने को सीधा करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने घुटने की गर्म पानी से सिकाई करनी है। आपको 2 टॉवल ले लेनी है, 2 टॉवल आपको पानी में डाल देनी है, और एक टॉवल को अपने घुटने पे लगा लेना है और धीरे धीरे हल्के हल्के उसको प्रेस करना है। फिर दूसरी टॉवल निकालनी है, उसको पानी में डाल देना है, फिर धीरे धीरे घुटने से उसको दबाना है। तो धीरे धीरे जब हमारे घुटने की अच्छे से सिकाई हो जाएगी तो हमें एक्सरसाइज करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि जब हमारी सिकाई हो जाएगी घुटने की
तो हमारे घुटने में दर्द कम हो जाएगा और घुटना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारी मसल्स जो हार्ड हो रही हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हमें इस तरह से पिलो की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने अपने पैर के नीचे पिलो लगा लिया है। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आपसे बैठने में दिक्कत होगी, इसलिए आप एक टॉवल के इस तरह से पीछे, आप टॉवल को इस तरह से अपने पैर में फंसा के अपने पंजे को पीछे की तरफ धीरे धीरे खींचेंगे। आपको उतना ही खींचना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे आपके घुटने का जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा और आपका घुटना जो नहीं मुड़ता है वो सीधा होगा। जब आपका घुटना सीधा होगा तो आपका जो अर्थराइटिस की वजह से दर्द रहता है वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस तरह से आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही अपने पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे। ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। 20 बार कम से कम करना है, इससे ज़्यादा आपको शुरुआत में नहीं करना है। अगर आपको दर्द ज़्यादा होता है तो आप उसको और कम कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, उस स्ट्रेचिंग से आपका घुटना धीरे धीरे सीधा होने लगेगा और धीरे धीरे बेंड होने लगेगा। एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में भी आपको अपने पंजे को इस तरह से घुमाना है, क्लॉक एंटी क्लॉक, दोनों साइड से आपको अपने पंजे को इस तरह से घुमाना है, जिस तरह से मैं घुमा रहा हूँ। इस तरह से घुमाया और आपको फिर इस तरह से घुमाना है, इस तरह से, यानी कि आपको दोनों तरफ से अपने पंजे को इस तरह से घुमाना है। इसको घुमाने से आपके जो मूवमेंट कम हो गए हैं वो मूवमेंट बढ़ने लगेंगे और आपके दर्द में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि जब हमारा मूवमेंट बढ़ेगा तो हमारा दर्द भी कम होने लगता है। इस तरह से और 15 से 20 बार ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से एक टॉवल का रोल ले लेना है और इस तरह से अपने घुटने के नीचे यहाँ फंसा लेना है और धीरे धीरे आपको अपने पैर को इस तरह से अंदर की तरफ दबाना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप, या आपका पेट निकला हुआ है तो आप इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक टॉवल ले लेनी है और टॉवल की सहायता से आपको अंदर की तरफ दबाना है इस तरह से। जब आप टॉवल की सहायता से दबाएंगे तो आपका अगर पेट निकला हुआ है या आप ओवरवेट हैं तो आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे आपके घुटने का जो गैप है उस गैप को ठीक करेगी और आपके घुटने में जो अर्थराइटिस है उस अर्थराइटिस को कम करेगी और धीरे धीरे आपका घुटना नॉर्मल होने लगेगा और आपका पैर बेंड होने लगेगा अच्छी तरह से। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी एक्सरसाइज घुटने की मजबूती के लिए और मसल्स की मजबूती के लिए। इस तरह से आपको अपने हाथ के उंगलियों को फंसा के इस तरह से रख लेना है और इस तरह से आपका पैर ऊपर रहेगा। फिर धीरे धीरे आप नीचे लाएंगे, फिर धीरे धीरे आप ऊपर ले जाएंगे। शुरुआत में आपका पैर ऐसे नहीं रुकेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस एक्सरसाइज को लगातार करेंगे तब आपका पैर धीरे धीरे रुकने लगेगा, क्योंकि जब हमारे घुटने में दर्द होता है तो हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से हमारा पैर ऊपर नहीं रुक पाता। ये हमारी मसल्स को मजबूती देगा, हमारे घुटने को मजबूती देगा। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। चाहे तो आप इस एक्सरसाइज को लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को लेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है वो एक्सरसाइज को बैठ के नहीं कर पाते, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से लेट के भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को लेट के भी कर सकते हैं। एक पैर से कम 20 बार इस एक्सरसाइज को अवश्य करें, तभी आपको फ़ायदा महसूस होगा। अब मैं आपको छठी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। छठी एक्सरसाइज में मैंने अपने हाथों को इस तरह से लगा लिया अपने घुटने के नीचे और ये 1 किलो का वेट अपने पैर में बांध लिया है और हमें उसी तरह से अपने पैर को ऊपर उठाना है जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था। इससे आपके घुटने के आसपास की मसल्स एक्टिव होंगी, आपके जो लिगामेंट है लिगामेंट मजबूत होंगे और आपकी जो काफ मसल्स है काफ मसल्स मजबूत होंगी और धीरे धीरे आपके जो पैर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी।
और ये वेट आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप एक थैली में रेता भर के आप उसको भी अपने पैर पे बांध के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे पैर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हमारे पैर में मजबूती आएगी। एक बार में कम से कम 20 बार इस एक्सरसाइज को आपको ज़रूर करना है।